Hello students, as you all know, we are revising your chapters one by one these days and we are preparing for your Essay 1 examination which is going to start very soon. Okay, so today's chapter is Taro's Reward, which has been taken from the book Honeysuckle. So we will discuss comprehension passages from the chapter. Okay, बच्चों दो तरह के कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होते हैं। एक वो जो सीन जिन्हें आप देखते हो, जो आपकी बुक से ली जाते हैं, है ना, और दूसरे होते हैं अनसीन पैसेजेस। अनसीन पैसेज वो होते हैं जो आपके लिए जो चैप्टर्स हैं उनमें से नहीं लिए जाते, है ना। तो आज हम कर रहे हैं सीन पैसेजेस। सीन पैसेज ये आपके बुक से चैप्टर तारोज रिवॉर्ड है और उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कॉम्प्रिहेंशन के लिए लिया है। बच्चों, कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है टू चेक योर नॉलेज, कि आपसे जो पूछा गया है वो आपको कितना समझ आया है और आप उसका जो आंसर है वो किस तरह से दे सकते हो। तो आज हम यही आपको सिखाएंगे कि हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो कि आपके पेपर में आता है, एक आपको चैप्टर में से आता है और एक आपको पोम में से भी आता है। तो जो पोम से आता है उसको एक्सट्रैक्ट बोलते हैं और जो चैप्टर में से आता है उसे हम कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो पहला है, अ यंग वुडकटर नेम्ड तारो lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. This made him sad, for he was a thoughtful son and wanted to give his old parents everything they needed. तो बच्चों, ये पैसेज है और इसको पढ़ने से आपको समझ आया होगा कि हमने ये आपको पहले चैप्टर जो है वो डिटेल में समझाया था, उसमें लाइन टू लाइन हमने हिंदी में एक्सप्लेनेशन भी की थी, है ना, आपको याद होगा। तो आज फिर से करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि एक युवा वुड कटर होता है, लकड़हारा, जिसका नाम तारो था। वो अपने माता पिता के साथ अकेले एक पहाड़ी के ऊपर रहता था। सारा दिन वो लकड़ियाँ काटता था जंगल में। दो ही वर्क वेरी हार्ड, हालांकि वो बहुत मेहनत करता था। ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, पर वो बहुत ही कम पैसा कमा पाता था। दिस मेड हिम सैड, तो इससे वो बहुत उदास होता था। फॉर, क्योंकि, यहाँ पे फॉर का मतलब है बिकॉज। ही वॉज ए थॉटफुल सन, थॉटफुल मतलब विचारशील बेटा था जो अपने माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहता था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और वो अपने माता पिता को हर वो चीज़ जिसकी उन्हें ज़रूरत थी वो उन्हें देना चाहता था, लेकिन नहीं दे पाता था क्योंकि इतना वो पैसा कमा नहीं पाता था। ठीक है, अब ये आपको पैसेज समझ आ गया। अब इसके बेस पे हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे और यही क्वेश्चन बच्चों आपको वर्कशीट में भी दिए गए हैं। तो आपकी वर्कशीट के ही क्वेश्चन हम अब डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज तारो। तारो क्या था? ए फार्मर, किसान था। अ वुड कटर, क्या वो लकड़हारा था। अ शू मेकर, क्या वो जूते बनाने का काम करता था। या अ गार्ड, क्या वो सुरक्षा कर्मी था, क्या था? यस, ही वॉज ए वुड कटर। सो यू विल टिक ऑप्शन बी here. This is the right answer. Next question is, with whom did he live on a hillside? मतलब वो कहाँ अपने किसके साथ पहाड़ के ऊपर रहता था, पहाड़ के साइड में, हिल साइड। कहाँ किनके साथ रहता था? हिज पेरेंट्स और हिज मदर और हिज फादर और हिज वाइफ। तो अगर आप ऑप्शन बी को करोगे तो ये गलत होगा, ऑप्शन सी करोगे तो भी गलत होगा और ऑप्शन डी करोगे तो भी गलत होगा, क्योंकि हमें कहानी में कहीं नहीं बोला गया है कि उसकी शादी हुई थी। हमें ये कहा था कि ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स। तो ये ऑप्शन ए है। बच्चों, पेरेंट्स में माता और पिता दोनों इकट्ठे आते हैं, तो आपने अकेले मदर को या फादर को टिक नहीं करना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन इज, वाई वाज ही सैड। वो उदास क्यों था? ऑप्शन ए, ही वॉज अनहेल्दी, क्या वो
अनहेल्दी था, अनहेल्दी मतलब जिसका स्वास्थ्य ठीक ना रहता हो। या ऑप्शन बी, ही हैड नो फ्रेंड्स, क्या वो इसलिए उदास था कि उसके दोस्त नहीं थे। ऑप्शन सी, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी, कि वो बहुत कम पैसे कमा पाता था। या ऑप्शन डी, ही कुड नॉट वर्क मोर, कि वो और ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। तो इसमें क्या लगता है आपको, कौन सी ऑप्शन सही होगी? वाई वॉज ही सैड, क्यों उदास था? बिकॉज ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। ऑल्दो ही वर्कड वेरी हार्ड, ही अर्नड वेरी लिटिल मनी। बच्चों, मोस्टली जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में पहले से ही उसके आंसर हमें मिल जाते हैं। हमें सिर्फ समझना होता है कि हमसे क्या पूछा गया है। तो हमें ध्यान से अगर हम इसको करें तो कोई मुश्किल हमें नहीं आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ही वॉज अ डैश सन, ये हमारा पैसेज में दिया गया है। तो क्या था वो? ही वॉज अ थॉटफुल सन। थॉटफुल या केयरलेस था, या क्लेवर था, या थॉटलेस था, क्या था? हाँ, बिल्कुल सही, ही वॉज ए थॉटफुल सन। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गिव द मीनिंग ऑफ चॉप्ड। चॉप्ड का क्या मीनिंग होता है? चॉप होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। तो क्या मतलब होता है चॉप्ड का दोस्त? नहीं। कट इनटू पीसेस, टुकड़े करना। पील्ड, छीलना। या रैप्ड, किसी चीज़ में लपेटना। तो चॉप होता है छोटे छोटे टुकड़े करना। तो इसका आंसर होगा कट इनटू पीसेस। तो बी ऑप्शन आपकी सही है। तो ये था आपका पहला कॉम्प्रिहेंशन। और चलिए अब हम दूसरा कॉम्प्रिहेंशन देखते हैं क्या है। वन इवनिंग when Taro and his parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. एक शाम जब तारो और उसके पेरेंट्स अपनी कुटिया में, अपनी झोंपड़ी में एक कोने में बैठे थे कि एक स्ट्रॉन्ग विंड, तेज़ हवा जो थी वो चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द क्रैक्स ऑफ द हट एंड एवरीवन फेल्ट वेरी कोल्ड। विसल्ड मतलब जब झोंपड़ी में जो क्रैक्स थे, ठीक है, उसमें दरारें थी, जब उसके थ्रू होकर हवा चलने लगी तो जैसे सीटी बज रही हो मानो, ऐसी आवाज़ें लगी आने लगी और सब जो थे वो बहुत ठंड फील करने लगे। सडनली तारोज़ फादर सेड, अचानक तारो के पिताजी ने कहा, आई विश आई हैड अ कप ऑफ साके, काश मुझे साके का एक कप मिलता। तो ये हमने पढ़ा था कि साके जो है वो एक जापानीज़ ड्रिंक है ना। तो उनकी आशा थी, उन्हें उम्मीद थी, वो चाहते थे कि उन्हें कहीं से साके का एक कप मिल जाए। इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड। तो उससे क्या होगा कि उससे मुझे गर्मी मिलेगी और मेरे बूढ़े दिल को अच्छा लगेगा। ये किसने कहा? तारोज़ फादर। दिस मेड तारो सैडर देन एवर, for the heart-warming drink called sake was very expensive. तो ये सुनकर तारो और भी ज़्यादा उदास हो गया। बच्चों, यहाँ पे जो सैडर है वो कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। सैड, सैडर, सैडेस्ट। ठीक है, तो ये हम बाद में करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये इसको हम जब दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं देन वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो सैड उदास और सैडर और ज़्यादा उदास। तो किस बात से वो और ज़्यादा उदास हो गया? कि वो अपने पिताजी के लिए उनकी इच्छा पूरी करते हुए साके नहीं ला सकता था। क्यों नहीं ला सकता था? बिकॉज इट वॉज़ वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव मतलब बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ। तो उसने अपने आप से मानो कहा कि मैं और पैसे कैसे कमा सकता हूँ, कैसे कमाऊँ, क्या करूँ कि मैं और पैसे कमा लूँ। हाउ डू आई गेट अ लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। किस तरह से मैं अपने बूढ़े पिताजी के लिए थोड़ा सा साके खरीद पाऊँ। सो ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर दैन बिफोर। तो उसने फैसला किया कि मैं अब पहले से भी ज़्यादा मेहनत करूँगा। ठीक है, ये था चैप्टर। अब इसके कुछ क्वेश्चन हैं इसी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के, जो हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट हैपेंड वन इवनिंग। एक शाम को क्या हुआ? देयर वाज ए हैवी रेनफॉल। क्या बहुत तेज़ बारिश हुई?
या ऑप्शन बी एन एंजल केम देयर, क्या वहाँ कोई एंजल आया। तीसरा अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, एक बहुत तेज़ हवा चल रही थी। और ही फेल्ट सिक, या वो बीमार हो गया। तो कौन सी ऑप्शन सही है आपके हिसाब से? यस, सी, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू, बहुत तेज़ हवा चलने लगी। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ वाज द कंडीशन ऑफ तारोज हाउस, तारो के घर की कंडीशन कैसी थी। देयर वर क्रैक्स इन द हट, क्या घर उसकी जो झोंपड़ी थी उसमें दरारें थी। द हट फेल डाउन, क्या उसकी झोंपड़ी गिर गई। द हट वॉज कवर्ड विद वाटर, क्या उसकी झोंपड़ी पानी से भर गई। या नन ऑफ द अबव, क्या इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है, बताइए। तो इसका आप आंसर आप क्या लिखेंगे? देयर वर क्रैक्स इन द हट, ऑप्शन ए, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड तारोज फादर विश, तारो के पिताजी ने क्या इच्छा जाहिर की, क्या चाहते थे वो। ए कप ऑफ साके, ए कप ऑफ मिल्क, ए कप ऑफ टी और ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर, उन्हें क्या चाहिए था। यस, उन्हें चाहिए था ए कप ऑफ साके, तो ऑप्शन ए। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई कुड तारो नॉट बाय साके फॉर हिज फादर, तारो अपने पिताजी के लिए साके क्यों नहीं खरीद सकता था, क्यों नहीं खरीद सकता था। क्योंकि वो खरीदना नहीं चाहता था। ऑप्शन बी, इट वाज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ये सेहत के लिए ठीक नहीं था। ऑप्शन सी, इट वाज एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा था। तो क्या ऑप्शन सही होगी बच्चों? यस, ऑप्शन सी, इट वाज एक्सपेंसिव। गुड। एंड लास्ट क्वेश्चन इज गिव द मीनिंग ऑफ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है। इज इट चीप, चीप मतलब सस्ता। ऑप्शन बी कॉस्टली, कॉस्टली मतलब महंगा। ऑप्शन सी फाइन, फाइन मीन्स अच्छा। और ऑप्शन डी रॉ, रॉ मीन्स कच्चा। तो एक्सपेंसिव की जो हमारे को सही मीनिंग लिखना है वो क्या है? महंगा। और महंगा को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्टली। तो ये ऑप्शन आपकी बी, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये थे आज के 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। अब कल हम इससे अगले जो 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हैं वो डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ जो बुक में आपको एक्सरसाइज दी गई है जो हमने पहले कर ली थी, वो भी आपने अच्छे से क्वेश्चन आंसर उसके रिवाइज करने हैं, लर्न करने हैं। और उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप लिख कर याद करें। अपनी एक नोटबुक रखें, एक क्वेश्चन समझें, उसको अच्छे से आप याद करें और फिर उसे लिख कर देखें। और जो आपकी गलतियाँ होती हैं उन्हें चेक करें और उन्हें करेक्ट करें। तो इस तरह से फिर जब आप उसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो फिर आपको गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये 2 कॉम्प्रिहेंशन पैसेज अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आप इस चैप्टर को फिर से पढ़ें और अगले 2 जो कॉम्प्रिहेंशन हम करने वाले हैं उनके लिए आप रीड मतलब प्री रीडिंग कर लें, पहले से ही चैप्टर को अच्छे से पढ़ लें, ताकि आपको साथ के साथ जो मैं हम क्वेश्चन करेंगे उसके आंसर आपको पहले से ही आ जाएं। ठीक है, तो अब आप अपनी तैयारी शुरू करें एग्ज़ाम्स की। घर पर रहें और घर पर रहकर खूब अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।